अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फ्रैंकफर्ट से जा रहा हूँ वियना के लिए और मेरा प्लान है कि मैं बाय ट्रेन जाऊं और रास्ते में जो भी बेहतरीन व्यू है उसको मैं कैप्चर करूं। तो मेरे साथ मेरे एक कोलीग भी हैं, तो हम दोनों वियना की आपको सैर करवाएंगे। तो देखें, लेट्स सी आपको कैसा अच्छा लगता है। और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी 12:30 और हम वियना पहुंचेंगे 6:30 के करीब। तो मैं कोशिश करूंगा रास्ते में जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उसकी मैं वीडियो कैप्चर करूं और आपको दिखाऊं। तो हमारा सफर अभी कुछ ही देर में शुरू होएगा। मैं यहाँ से चेकआउट करूंगा फ्रैंकफर्ट से और होटल से, और आपको मिलूंगा वहां पर वियना में। थैंक यू जी। मेरे दोस्त हैं राना साहब, ये आज हमारा सफर शुरू में, ये मेरे साथी हैं आज के सफर में। देखिए स्माइलिंग फेस। ठीक है, आज हम आपको फ्रैंकफर्ट से वियना की सैर करवानी है और बहुत सारे मुकामात पे ये आपको फोटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे। अभी हम ट्रेन के ऊपर हैं और ये ट्रेन फ्रैंकफर्ट के जो मेन स्टेशन है वहां से ये रवाना हुई थी अराउंड 12:30 और हमारा टोटल टाइम जो है फ्रैंकफर्ट से वियना तक का वो अराउंड 6 आवर और 25 मिनट का है और तकरीबन जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर रात हो चुकी होएगी और हम सिर्फ प्लान ये है कि अभी हम वहाँ पर जब उतरेंगे तो सीधा होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम अभी रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, फील्ड्स देख रहे हैं, ग्रीन एरियाज देख रहे हैं और ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त व्यू है जो कि आप ट्रेन से एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त राना साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं और म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। हम कभी बाहर देखते हैं, कभी अंदर देखते हैं और मौसम से और रास्ते से इनको एंजॉय करते हुए सफ़र कर रहे हैं। हमारा स्टेशन जो है अभी वो आने वाला है और तकरीबन 1 आवर जो है हमारी स्टेशन आने में रह गया वियना का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि धूप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई है और सूरज जो है गुरूब होने के करीब है। तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं उतरने की और ये हमारी ट्रेन का इंटरनल व्यू है। तो मेरा ख़्याल में कि अभी थोड़ी देर में अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ चाहता है, तो होपफुली बाय टुमारो आपसे मुलाकात होएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 1 फरवरी है और इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। हमने बिग बस टूर लिया है और ये बेसिकली ये टूर जो है वो सुबह, इसकी फ़र्स्ट बस जो है 9:30 स्टार्ट होती है और इसकी लास्ट बस जो है वो शाम के 5 बजे तक रहती है। तकरीबन ये पूरा टूर जो है जो रेड टूर ये 1 घंटे 50 मिनट्स का है और इस यहाँ पे बसों की जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 20 मिनट्स है। तो इस टूर को लेने के लिए, स्ट्रीट विज़िट के लिए, इसकी एक वजह ये थी कि आज वेदर जो है वो रेनी है, यहाँ पे पूरा दिन बारिश का था प्लान। तो हमने ये लगा कि हम अपना बाहर निकल के ये पूरा वियना को ये नहीं देख पाएंगे, तो वाई नॉट कि हम बस के अंदर से स्ट्रीट टूर लें। तो अभी हम जो स्टार्ट किया है, हमने अपना टूर ओपरा से किया है और उसके बाद हम हाउस ऑफ म्यूज़िक में जाएंगे, लोअर बेलवेदरे में जाएंगे, म्यूज़ियम ऑफ पॉटरी जाएंगे और म्यूज़ियम ऑफ हॉफबर्ग, सिटी हॉल जिसको रेड हाउस भी कहते हैं, वोटिव चर्च, और इसके बाद DDSG रिवर क्रूजेस के पास से गुजरेंगे, प्रातर जाएंगे और ये होते हुए जो हमारा डैन्यूब टावर के पास है, रिवर के पास से होते हुए ये हम वापस इसी जगह पर सिटी पार्क से होते हुए पहुंचेंगे। तो ये टूर जो है तकरीबन 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट होएगा। अभी हम ओपरा के पास से गुजर रहे हैं
और ओपरा के पास से होते हुए अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो हॉफबर्ग है। हॉफबर्ग 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था और ये फॉर्मर प्रिंसिपल जो इंपीरियल थी हैब्सबर्ग डायनास्टी ऑस्ट्रिया की, ये उसका जो था वो पैलेस था। और अभी हम ये आप देख रहे हैं, हम हॉफबर्ग पैलेस के बिल्कुल सामने हैं और हमारी बस यहाँ पर स्टॉप करने लगी है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो वियना सिटी हॉल होएगा। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है और ये यूरोप के एक खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है। और हम इसके कुछ फैक्ट्स भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि वियना के अंदर दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फेरिस व्हील जो है वो यहाँ पर है, जो कि 1949 की मूवीज़ में भी दिखाया गया था और ये 1897 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। और वियना के अंदर जो जिसको आप एक फ्रेंच पेस्ट्री है क्रूज़ॉन, वो भी जो इन्वेंटेड बाय वियना। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि शायद आपको पता ना होए, वियना को सिटी ऑफ ड्रीम का नाम भी दिया जाता है। वियना जो है वो अपने वाइन की जो प्रोडक्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर तकरीबन 1700 एकड़ के तकरीबन वाइन यार्ड्स हैं और तकरीबन 320 के करीब वाइन बनाने वाली जगह हैं जहाँ पर वाइन जो है तैयार की जाती है, जो कि यूरोप के अंदर ये सबसे बड़ा सिटी के अंदर एक एरिया है। और अभी हम ये गुजरे एक मॉल के पास से और हमारी बस जो है वो एक सिग्नल पे रुकी है। आप देख सकते हैं कि एक ओल्ड स्टाइल ये मॉल है और इसके बाद हमारा जो स्टॉप होएगा वो सिटी हॉल है, तो अभी हम उसकी तरफ रवाना हैं। सिटी हॉल के ये आपको व्यू नजर आना शुरू हो गया और हमने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ये हम उसके पास से गुजर के हम पार्क के पास आ गए और यहाँ पर हमारी बस स्टॉप पे रुकी हुई है। Museum quarters. The stables for the palace, so they converted it into a museum. तो ये पहले घोड़ों के स्टेबल थे तो उन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ये फाइन आर्ट का म्यूजियम है। अभी हम श्वेडन पिलार्स की तरफ जा रहे हैं और ये एक पॉइंट है जहाँ से आप डैन्यूब रिवर के क्रूजेस भी जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। और ये रेड हाउस का और उसके साथ पार्लियामेंट है और उसका ये व्यू हमें नज़र आ रहा है बस में से। और आपको जैसा कि पता है कि रेड हाउस की एक मुकम्मल हिस्ट्री है। रेड हाउस इसको इस वजह से भी कहा जाता है कि
जब कुछ सेंचुरीज पहले यहाँ पर प्लेग फैला था इस सिटी में और बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी लोग चूहों को मार कर लेकर आएंगे या उनको ज़िंदा पकड़ के लाएंगे तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो लोग चूहे जो थे उनको मार कर लेकर आते थे और इसके बदले में उनको जो था रिवॉर्ड मिलता था, इनाम मिलता था। तो हम ये इसकी मुकम्मल तौर पर इसको करीब से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसको तरीके से देख सकें। इस वक्त वियना की हम मेन स्ट्रीट से गुजरते हुए जा रहे हैं और हमारा जो रास्ता है वो डैन्यूब रिवर की तरफ है। इस रोड के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और जितने भी स्ट्रीट्स हैं ये आप देख रहे हैं। हमारा होटल भी यहीं पर है, हम यहीं पर ठहरे हुए नज़दीक एक होटल में, वो भी मैं आपको स्ट्रीट जाते हुए दिखाऊंगा। ये वियना स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है जिसके पास से अभी हम गुजर रहे हैं और अभी हम बिल्कुल डैन्यूब रिवर के ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से डैन्यूब रिवर स्टार्ट होता है और एक रिवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये अभी इस वक्त इतना ज़्यादा क्राउडी नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिवर क्रूज नहीं चल रहे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये विंटर सीज़न है। लेकिन जब ये समर होता है तो यहाँ पर बहुत सारे क्रूजेज होते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो डैन्यूब रिवर के अंदर ट्रैवल करते हैं। और डैन्यूब रिवर की एक स्पेशली एक बात यह है कि एक तो ये वाटर सोर्स है वियना के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा मीन है और तमाम रोड्स आप देख रहे हैं इसके पास पास ही बनी हुई हैं। और इसकी भी डैन्यूब रिवर की भी 2 ब्रांचेज हैं जिसमें से एक ब्रांच को ब्लू रिवर भी कहते हैं और जो दोनों रिवर जहाँ पर आकर मिलते हैं वहाँ पर एक आइलैंड सा क्रिएट होता है जिसको डैन्यूब रिवर आइलैंड कहा जाता है। जी तो जी मैं बिग बस के टूर कर रहा हूँ, तो आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, देखिएगा कैसा है और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज बताइएगा। हम आपको वियना के मतलब कुछ फैक्ट्स भी बताते जा रहे हैं। वियना में दुनिया का सबसे पुराना जू है और वियना का एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एडमायर की जाती है इंटरनेशनली, वो इसका कॉफ़ी हाउस कल्चर है। और इसके अलावा अभी हम ये देखें कि अभी हम यहाँ पर डैन्यूब रिवर के जो जहाँ से क्रूज जाते हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो मैं आपको उसका एक व्यू दिखाते हुए साथ साथ उसकी वियना की हिस्ट्री भी बताता जा रहा हूँ। वियना का एक चॉकलेट जो है वो बहुत फेमस है जो कि पूरी दुनिया में एज ए सुवेनियर लेके जाया जाता है। और इसके अलावा वियना की फेमस है स्नो ग्लोब के लिए, क्योंकि दुनिया का पहला स्नो ग्लोब जो था वो वियना में ही इन्वेंटेड किया गया था बेसिकली, और जो कि एक कोशिश थी बेसिकली कि वो बल्ब बनाने की कोशिश थी, जो उसके दौरान बनाते बनाते स्नो ग्लोब का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। तो ये उसकी फर्स्ट इन्वेंशन थी वियना की। वियना हैज़ आल्सो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कंटेम्प्रेरी आर्ट का और कल्चर का। और जो शहर है जो वियना का सिटी जो है, इसको एक सर्कुलर एक इसका रिंग रोड है जिसने इसको कवर किया हुआ है। आपको सिटी ओल्ड सिटी में कहीं पे भी जाना हो तो आप इस रोड के ज़रिए आप जा सकते हैं। तो क्योंकि हम भी इसी सर्कल के अंदर ही ठहरे हुए थे, तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक हसलिंग बसलिंग सिटी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडी होए, आप जो है वो कहीं पर भी कुछ मिनटों में ही पहुँच सकते हैं। वियना की एक जो सबसे एक अच्छी और बात
जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि वो पानी है। वियना का पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन सेफेस्ट वाटर है पीने के लिए, और जो कि बहुत हेल्दी भी है। तो यहाँ पर आपको कभी भी आपको मिनरल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर लेने की जरूरत पेश नहीं आती। आप टैप वाटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ है पीने के लिए।
अभी हमारे टूर का ऑलमोस्ट एंड होता है। ये रेड टूर जो है वो सिटी पार्क के पास से हम गुजर रहे हैं, तो करते हुए दोबारा हम ओपरा के पास जाकर उतरेंगे। तो अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है और मिड ऑफ द डे है, तो हमने ये प्लान किया कि आज ही इसका जो ब्लू जो टूर है वो भी ले लेंगे, उसको विजिट कर सकें। बिग बस का ब्लू टूर स्टार्ट करने वाले हैं। ओपरा के ऊपर खड़े हैं हम और यहाँ से ये हमें इसके कुछ स्टॉप्स हैं, 11 स्टॉप्स हैं और 1 घंटा 30 मिनट्स के अंदर ये हमें पूरा टूर करवाएगा। तो पहला हमारा स्टॉप होएगा ये जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको अल्बर्टीना ओपरा कहते हैं, और दूसरा म्यूजियम ऑफ कॉटियर, थर्ड जो है म्यूजियम्स ऑफ बर्ग जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, 4th स्टॉप हमारा एक्वाटेरा जू है और 5th स्टॉप इबिस होटल है और आफ्टर दैट शॉनबॉर्न ये पैलेस है। ये बेसिकली ये है जो मेन अट्रैक्शन है जो कि हमने देखनी है। अच्छा, इसके लिए टिकट्स है 29 यूरो। मुझे अगर तो हम इस टॉप के ऊपर विल ट्राई कि हम उतरें और हम पैलेस के अंदर चले जाएं, और अगर बारिश रुक गई तो, अगर बारिश ना रुकी तो हम इस स्टॉप को कल के लिए पोस्टपोन करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप मेन ट्रेन स्टेशन है जहाँ पर हम आए थे, और एक इसमें जो 8 स्टॉप है वो अपर बेल्वेडेरे है, लोअर बेल्वेडेरे है और सिटी पार्क है, स्टेप पार्क जहाँ पर हम पहले होके आ चुके हैं। तो इसमें ओवरलैपिंग है 3-4 स्टॉप्स की, लेकिन जो कि हमने पहले देख चुके हैं रेड टूर के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे। तो मेरी राइट साइड के ऊपर जो है ओपरा का अल्बर्टीना का जो एक स्टॉप है, हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। और बारिश हो रही है, बारिश अभी तक नहीं रुकी और मेरा ख्याल है कि लेकिन बारिश हो रही है, बारिश के अंदर ही हम इसको देखेंगे। और बारिश बस स्टार्ट हो गई है तो मैं कवरेज स्टार्ट करने लगा हूँ और लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है। और इस ये जो हमारा ट्रिप है वो 1 घंटा 30 मिनट्स का है, इसको हम कवर करेंगे। शुक्रिया। ठीक है। इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वियना के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो भी शेयर करते चले। और जैसा कि मैंने अपनी पहले बताया कि वियना एक तारीखी और कदीम शहर है, पुराना शहर जो रोमन ईरा से यहाँ पर आबाद है, और यहाँ की बहुत सारी इमारतें जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं और यूनेस्को के जो हेरिटेज है उसकी लिस्ट में शामिल है। वियना को क्लासिकल म्यूज़िक का सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो मशहूर जो म्यूजिशियन से मोजार्ट और शट्राउस जैसे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर बसर की। यहाँ पर आल्दो के अब बहुत सारी दुनिया में ऊंची ऊंची इमारतों का रिवाज है, लेकिन इस शहर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंची इमारतें भी शामिल है, जैसे कि डोनाउ टावर है जो शहर का बुलंद तरीन पॉइंट है जिनकी बिल्डिंग है। और जो एक और इम्पोर्टेंट जो वो लोग जो जिनको परफ्यूम से लगाव है, वो यहाँ पर एक हॉफबर्ग पैलेस के करीब दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम्स की शॉप है, जहाँ पर हर तरह के परफ्यूम जो मिलते हैं।
यहाँ पर वियना के अंदर स्मोकिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैफ़े के अंदर हर किस्म के स्मोकिंग करने के ऊपर बैन है। आप यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी यानी कि क्लोज एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। शहर जो है वो तकरीबन इसका मोर देन 50% एरिया वो ग्रीन चीज़ों पर, ग्रीन एरियाज पर मुश्तमिल है। इसकी एक खूबसूरत जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि हम आप अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो ये है कि शॉन का जो पैलेस है उसके का भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो ग्रीन एरिया है और वहाँ पर गार्डन्स हैं। शहर के अंदर आने जाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, एक रिंग है, जो रिंग रोड है, जो कि पूरे सिटी को कवर करती है। लेकिन इसके साथ साथ शहर के अंदर, सिटी के अंदर बहुत सारी ट्राम चलती हैं, बसें चलती हैं और मेट्रो चलती हैं, जो कि लोगों के लिए ये मूवमेंट करना कन्वीनियंट बनाती हैं। यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का वियना के अंदर वो हेडक्वार्टर भी है, जहाँ पर इसके 4 जो हैं वो सेंट्रल ऑफिसेस काम करते हैं, जिसकी वजह से वियना जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स का एक अहम मरकज़ भी है। और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कुछ घर भी बनाए जाते हैं जिनकी अपने बनाने का एक तरीक़ाकार है और इस तरीके को एक स्पेशल टाइप दी गई है। जिसकी यहाँ इसकी एक मिसाल साइड, जिसकी जो एक एग्जांपल है वो स्टीवन कैथेड्रल है, गोथिक।
हमारा ब्लू टूर ख़त्म हो चुका है और हम अब वॉक करके हमने अपने होटल की तरफ जाना है। आज का दिन तकरीबन ख़त्म हुआ। जो सिटी की लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं और अब हम यहाँ पर अपने वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए वो हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा वॉकिंग स्टार्ट है, ये जहाँ पर हम उतरे थे और ये सारा एरिया का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सड़क को क्रॉस करने के बाद हम उस वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर शाम दाखिल हो जाएंगे जहाँ पर तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर उनके स्टोर्स हैं और जिसमें शनेल और जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये इसी स्ट्रीट में वाक़ हैं। और हमने सुबह जब आ रहे थे तो उस वक्त कुछ शॉप जो थी वो बंद थी और क्योंकि वो बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं इस वक्त स्ट्रीट में जैसे कि आप देख रहे हैं और बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए बाहर आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और हम भी एक हवा भी एक अच्छी चल रही है, थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। तो हम वॉक करके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और आपको कुछ जो स्टोर्स का भी व्यू देते हुए और वॉकिंग स्ट्रीट का भी व्यू देते हुए हम आपको दिखाते जाएंगे। तो हमारे साथ या मैं अपने साथ अपने आप को भी कैप्चर कर लूँ। तो मैं हूँ जी सफदर फयाज और ये है मेरे साथ तौकीर अकबर राना साहब जो कि पीछे रह गए, आपको व्यू में नज़र आ रहे हैं। अभी आज का दिन ख़त्म हुआ चाहता है तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल होएगी। तो कल हम पैलेस की सैर को जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।